हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आशा ट्यूटर्स वाराणसी के ऑनलाइन क्लास में। दोस्तों, मैं आज आपके लिए लाया हूँ लाइन्स और एंगल्स का तीसरा भाग, जिसके अंतर्गत हम लोग आज पढ़ने वाले हैं अंतिम एक्सरसाइज 6.3। ओके, तो इस चैप्टर्स में हम लोग भी पढ़ेंगे किस तरीके से एक्सरसाइज 6.3 को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1 है, इन द figures sides PQ and QR. In the figure side PQ and QR of triangle PQR are produced 2 point S and T respectively. If angle SPR is equal to 135 degree and angle PQT is equal to 110 degree, then find the value of PR cube. यानी हमें कौन सा एंगल बताना है? हमें बताना एंगल PR क्यूब। ये कहाँ पे एंगल PR क्यूब, यानी हमें इस एंगल की वैल्यू को बताना है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इस ट्रायंगल में, इस फिगर्स में क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ पे हमारा सलूशन ये होगा कि सबसे पहले हम ये लिखेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है कि एंगल SPR, इसकी वैल्यू दी गई है 135 डिग्री एंड सेकेंड एंगल की वैल्यू है एंगल PQT इज इक्वल टू 110 डिग्री, यानी इस फिगर में भी दिया गया है। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, हम इस एंगल की सहायता से इंटीरियर एंगल निकाल दें और इसी प्रकार एंगल Q भी हम क्या करेंगे, इंटीरियर एंगल को फाइंड आउट करें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या बनेगा, लीनियर पेयर का कंडीशन बनेगा। तो लीनियर पेयर के हेल्प से तो आप लिखेंगे बाय लीनियर पेयर, यानी बाय लीनियर पेयर 135 डिग्री प्लस इस एंगल को क्या कहेंगे, एंगल QPR, यानी एंगल QPR इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। क्योंकि लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी यही होती है कि किसी भी स्ट्रेट लाइन पे चाहे जितना एंगल बनता है, उन सभी की वैल्यू जो होती है, उन सभी का जो सम होता है वह होता है 180 डिग्री। सो एंगल QPR इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस कितना होगा, 135 डिग्री। जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे होगा 5 4, यानी आ गया कितना, 45 डिग्री। यानी पहला वैल्यू आया एंगल QPR की वैल्यू कहाँ पे है, यहाँ पे है, कितना आया, 45 डिग्री। इसी प्रकार हम पॉइंट Q की बात करेंगे एंड पॉइंट Q पर भी दो एंगल का जो सम होगा, तो 110 डिग्री प्लस कौन सा एंगल, PQR। कौन सा एंगल, एंगल PQR। इन दोनों का जो सम होगा, इसका भी सम कितना होगा, 180 डिग्री। यहाँ पर भी हमने किस प्रॉपर्टी का यूज किया, बाय लीनियर पेयर प्रॉपर्टी का यूज किया। यहाँ पे एंगल PQR का जो वैल्यू होगा वो होगा 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री। 180 डिग्री में से क्या करेंगे, 110 को सेपरेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 70 डिग्री। यानी ये एंगल आपका आ गया 70 डिग्री। अब हमें कौन सा एंगल बताना है, हमें एंगल बताना है R की वैल्यू। तो ये किस ट्रायंगल में है, ये ट्रायंगल है इन ट्रायंगल PQR। हम जानते हैं कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है वह कितना होता है, 180 डिग्री। सो हियर एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R, यानी कि इन तीनों एंगल का जो सम होगा 180 डिग्री की इक्वल। एंगल P की वैल्यू, हम ट्रायंगल की बात करें, एंगल P की वैल्यू जो होगा वो होगा 45 डिग्री प्लस एंगल Q की वैल्यू जो होगा वो होगा 70 डिग्री प्लस एंगल R की वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 105। कितना आ जाएगा, 105 प्लस एंगल 105 नहीं, ये इसका वैल्यू होगा 115। ये हो जाएगा 5 11 115 प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री। देन एंगल R इज इक्वल टू 180 माइनस
115। अब सपरेट कर दीजिए, तो जब आप सपरेट करेंगे तो 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ पे बचेगा 7, 7 में से 1 जाएगा 65। यानी जो एंगल की वैल्यू पूछा गया था उसका आंसर कितना आया, उसका आंसर आया PRQ की वैल्यू जो आया वह कितना आया, 65 आ गया। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 का सलूशन। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इन फिगर, यहाँ पर भी एक फिगर दिया गया है और इन फिगर एंगल x इजिकल टू 62 डिग्री। तो आइए सोल्यूशन देखते हैं कैसे होगा इसका सोल्यूशन। एंगल x इजिकल टू 62 डिग्री दिया गया है, एंगल एक्स वाई जेड इजिकल टू कितना दिया गया है, 54 डिग्री दिया गया है। और यहाँ पे जो वाई ओ है और जो जेड ओ है वह एंगल वाई और एंगल जेड को क्या करता है, बाइसेक्टर करता है। यानी एंगल जो वाई ओ है और जो जेड ओ है वह एंगल वाई और एंगल जेड का बाइसेक्टर्स है। बाइसेक्टर्स मीन्स होता है कि जो किसी भी कोई भी एंगल जो क्या होता है, दो एंगल्स में इक्वली डिवाइड हो जाता है, उसे हम लोग कहते हैं बाइसेक्टर्स रेस्पेक्टिवली। आप ट्रायंगल एक्स वाई जेड फाइंड एंगल ओ जेड वाई, आपको क्या बताना, एंगल ओ जेड वाई की वैल्यू बताना है। क्या बताना, ओ जेड वाई, यानी यहाँ पर एंगल है ओ जेड वाई, ये एंगल आपको बताना है कि कितनी होगा। दूसरा एंगल वाई ओ जेड यानी सेंटर का एंगल बताना है। तो सबसे पहले हम क्या बताएंगे, सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे एंगल जेड की वैल्यू। जब एंगल जेड की वैल्यू आएगा फिर हम क्या करेंगे, उसका बाइसेक्टर निकालेंगे। तो हम सबसे पहले बात करेंगे इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड, इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z, यानी तीनों एंगल का जो सम होगा वह कितना हो जाएगा, वह हो जाएगा 180 डिग्री। x की वैल्यू गिवन दैट है कितना है, 62 डिग्री, प्लस एंगल y की वैल्यू दिया गया है 54 डिग्री, प्लस एंगल z की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, कितना आ जाएगा 180। ऐड कर दीजिए तो 6 और 2 यहाँ पे होगा, 4 एंड 2 6 होगा, 5 एंड 6 11, यानी 116 डिग्री प्लस एंगल Z इज इक्वल टू 180 डिग्री। देन एंगल Z इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 116 डिग्री। सेपरेट कर दीजिए, 10 में से 6 जाएगा 4, यहाँ पे बचेगा 7, 7 में से आप 1 सेपरेट करेंगे तो कितना हो जाएगा 64। यानी जो एंगल Z आया वह कितना आया 64। लेकिन हमें एंगल जेड की वैल्यू फाइंड आउट नहीं करना, हमें इसका हाफ बताना है, क्योंकि यहाँ पे एंगल क्या बताना है ओ जेड वाई, यानी ओ जेड वाई हमें एंगल जेड का हाफ बताना है। सो एंगल ओ जेड वाई ये क्या होगा 1/2 ऑफ एंगल जेड, यानी एंगल जेड का क्या होगा, हाफ होगा। 1/2 इंटू एंगल जेड की वैल्यू है 64। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 32 डिग्री। तो ये एंगल ओ जेड वाई की वैल्यू जो आया वो आया 32 डिग्री। ये पहला आंसर हो गया। अब सेकेंड आंसर क्या पूछ रहा है, सेकेंड आंसर में पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई ओ जेड, यानी वाई ओ जेड की वैल्यू पूछ रहा है। हमारे पास यहाँ पे एंगल जेड का हाफ मिल गया, अब हमें एंगल वाई का भी हाफ पहले निकालेंगे, क्योंकि जब तक हम ट्रायंगल के तीनों एंगल में से 2 एंगल को कैलकुलेट नहीं करेंगे तब तक हम इस एंगल ओ को फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एंगल ओ वाई जेड निकालेंगे, एंगल ओ वाई जेड, ये भी क्या होगा 1/2 एंगल वाई होगा, क्योंकि जो वाई ओ लाइन है वह क्या है, एंगल वाई का बाइसेक्टर्स है। सो 1/2 इंटू 54 ये कितना हो जाएगा, इसका जब कैलकुलेशन करेंगे ये आ जाएगा 27 डिग्री। अब हम बात करेंगे किस ट्रायंगल में, ट्रायंगल ओ वाई जेड, किस ट्रायंगल में, ट्रायंगल ओ वाई जेड। अब तीनों एंगल का जो सम होगा, यानी पहला एंगल को अगर हम कौन सा ले लें, पहला एंगल हम ले लें 27, ये हो जाएगा 27 डिग्री, प्लस एंगल वाई ओ जेड, एंगल वाई ओ जेड प्लस एंगल जेड का हाफ कितना आया था, एंगल जेड का हाफ आया था 32 डिग्री, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 180 डिग्री। ऐड कर दीजिए तो 2 और 7 9, 59,
डिग्री प्लस एंगल वाई ओ जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। देन एंगल वाई ओ जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 59 डिग्री। कैलकुलेट कर दीजिए, 10 में से 9 को सेपरेट करेंगे 1, यहाँ पे बचेगा 7 2, यानी कितना आ जाएगा 121 डिग्री। इस तरीके से जो सेकेंड एंगल की वैल्यू आया वह कितना आ गया, वह आ गया 121 डिग्री के इक्वल आ गया। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 3? इन फिगर, यहाँ पर भी एक फिगर दिया गया है। इन फिगर ए बी पैरेलल डी ई, यानी यहाँ पे जो लाइन ए बी है वह डी ई के क्या है, पैरेलल्स है। और एंगल बी ए सी, यानी यहाँ पे दिया गया एंगल बी ए सी कितना दिया गया है 35 डिग्री। और सेकेंड एंगल की वैल्यू कितनी है सी डी ई इज इक्वल टू 53 डिग्री। हमें बताना है एंगल डी सी ई, ये कहाँ पे एंगल है डी ई सी, ये वाला एंगल बताना है। आइए चलिए सोल्यूशन पे। इफ ए बी पैरेलल डी ई, यहाँ पे ए बी जो है वह डी ई के पैरेलल्स है, देन इसकी प्रॉपर्टी से क्या होगा, जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहाँ पे ये दिया गया है, तो जो एंगल ए होगा वह किसके इक्वल होगा, वह एंगल होगा ई के इक्वल। किसकी प्रॉपर्टी से, बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। किसकी प्रॉपर्टी से, बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देयरफॉर एंगल ई की जो वैल्यू होगा एंगल ए की वैल्यू के इक्वल होगा, और एंगल ए की वैल्यू दिया गया है 35, तो ये हो जाएगा 35 डिग्री। हमें बताना एंगल डी सी ई, कौन सा एंगल डी ई सी, ये किस ट्रेंगल का पार्ट है, ये है ट्रेंगल इन ट्रेंगल, क्या नाम है ट्रेंगल का, डी सी ई, यानी ट्रेंगल डी सी ई। अब यहाँ पे तीनों एंगल का सम, एक तो एंगल डी हो गया, दूसरा एंगल कौन सा लेंगे डी सी ई, प्लस एंगल कौन सा एंगल है ई। इन तीनों एंगल का जो सम होगा कितना होता है, वो होता है 180 डिग्री। देन पुट द वैल्यू ऑफ डी, डी की वैल्यू है 53, तो यहाँ पे लिखेंगे 53 प्लस एंगल डी सी ई है प्लस एंगल ई, ई की वैल्यू कितना दिया गया है अभी हमने निकाला, ई की वैल्यू भी कितना है 35 इक्वल है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। देन ऐड करिए, 3 + 5 8 हो गया, 3 + 5 अगेन 8 हो गया, यानी 88 डिग्री, प्लस एंगल डी सी ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। देन एंगल डी सी ई यह किसके इक्वल होगा 180 डिग्री माइनस 88 डिग्री। अब क्या कीजिए 180 डिग्री में 88 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, किसके इक्वल आएगा, यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे बचा 17 को आप माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा 92 डिग्री। तो इस तरीके से ये कितना आ गया 92 डिग्री के इक्वल आ गया, और यही इसका क्या है सॉल्यूशन भी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन फिगर, यहाँ पर भी एक फिगर दिया गया है, इफ लाइन्स पी क्यू एंड आर एस, कहाँ पे लाइन्स है, लाइन्स पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट एट पॉइंट टी, यानी यहाँ पे जो दो लाइन है, पहला लाइन का नाम पी क्यू है और दूसरे लाइन का नाम आर एस है, ये दोनों एक दूसरे को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पॉइंट टी पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। सच दैट, तो यहाँ पे हम लोग सोल्यूशन लिखेंगे, यानी हम लिखेंगे इफ lines PQ and RS intersect at point T such that, तो क्या निकल कर यहाँ आता है, इस प्रकार से आता है कि एंगल जो PRT है वह 40 डिग्री के इक्वल है, एंगल RPT जो है वह 95 डिग्री के इक्वल है, और थर्ड एंगल कौन सा दिया गया है, थर्ड एंगल दिया गया है एंगल TSQ, ये किसके इक्वल है 75 के इक्वल है। अब हमें कौन सा एंगल बताना है, हमें एंगल बताना है SQT, कहाँ पे है
यस क्यू टी यहाँ पे है, यानी हमें यस क्यू टी की वैल्यू बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट एंगल का थर्ड एंगल है, यानी फर्स्ट एंगल का जो थर्ड एंगल है उसकी वैल्यू बताएंगे। फिर ये जो एंगल होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल के इक्वल होगा, और जब वर्टिकली अपोजिट एंगल का होगा फिर हम सेकेंड ट्रेंगल में जाएंगे, उसमें हम ट्रेंगल के सम एंगल का सम फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इन ट्रेंगल, नाम क्या है पहले ट्रेंगल का, PRT, ओके। यहाँ पे तीनों एंगल का सम, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 95 एंगल हो गया, 40 डिग्री हो गया, प्लस एंगल आप इसको लिख सकते हैं एंगल PTR, क्या लिखेंगे PTR। इन तीनों एंगल का जो सम होगा वह होगा 180 डिग्री की इक्वल, ऐड कर दीजिए 135 डिग्री प्लस एंगल PTR, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री, देन एंगल PTR इज इक्वल टू 180 डिग्री, देन माइनस 135, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो कितना मिलेगा, ये मिल जाएगा 45 डिग्री। इस तरीके से एंगल PTR का जो वैल्यू आया वो आया 45 डिग्री, ये आ गया 45 डिग्री। अब हम दूसरे ट्रेंगल की बात करेंगे, तो दूसरे ट्रेंगल में जो आपका एंगल STQ होगा, कौन सा एंगल STQ, ये किसके इक्वल होगा, यह 45 डिग्री के इक्वल होगा बाई वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल आप जानते हैं क्या होता है, इक्वल होता है। तो इसकी प्रॉपर्टी से जो वर्टिकली अपोजिट एंगल आया STQ 45 डिग्री के इक्वल आया। अगेन इन ट्रेंगल चले जाइए TSQ में, यहाँ पे ये आया 45, तो लिखेंगे 45 डिग्री प्लस 75 डिग्री, और किसकी वैल्यू हमको बताना है, एंगल SQT। इन तीनों एंगल का जो सम होगा वह होगा 180 डिग्री की इक्वल, 5 + 5 0, 7 + 4 11 1 12 120 डिग्री प्लस एंगल SQT, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री, देन एंगल SQT इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो 180 माइनस 120 कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 60 डिग्री। इस तरीके से एंगल SQT की जो वैल्यू आया वह किसके इक्वल आ गया, वो आ गया 60 डिग्री के इक्वल आ गया। आइए क्वेश्चन नंबर 5th पे चलते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 5th, इन फिगर, इसमें भी फिगर्स है, इन फिगर्स PQ परपेंडिकुलर PS, यानी जो PQ है वह क्या है, वह PS पे परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मीन्स ये कितने एंगल की वैल्यू बनाता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। और यहाँ पे ये जो लाइन है, कौन सी लाइन, PQ, वह किसके पैरेलल से, वह SR के पैरेलल से। और यहाँ पे एंगल SQR की वैल्यू 28 के इक्वल दिया गया है, और सेकेंड एंगल कितना दिया गया है, QRT की वैल्यू जो है वह 65 के इक्वल दिया गया है। कौन से एंगल बताना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, यानी आपको x और y की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। आइए सलूशन देखिए किस तरीके से क्वेश्चन का सलूशन होगा। सबसे पहले हम वो कंडीशन लेंगे जो दिया गया है। क्या दिया गया है, हम सबसे पहले पैरेलल को लेंगे। यहाँ पे लिखा गया है कि जो PQ लाइन सेगमेंट है वह SR के पैरेलल से। अब आप पैरेलल की प्रॉपर्टी जानते हैं कि अगर दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करता है, उस केस में जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आप कौन सा लेंगे, जो x और 28 का सम है वह किसके इक्वल होगा, 65 के इक्वल होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे x + 28, क्योंकि इन दोनों का जो सम होगा वह 65 के इक्वल होगा। तो हम लोग लिखेंगे x + 28 इज इक्वल टू 65, किसकी प्रॉपर्टी से, बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से। 28 को राइट साइड चेंज कीजिए तो 65 - 28, देन x इज इक्वल टू 15 में से 8 को सेपरेट कीजिए, यहाँ पे आ जाएगा 7, यहाँ पे बचेगा 5 में से 2 जाएगा, कितना आ जाएगा 3। तो इस तरीके से पहला एंगल की वैल्यू कितना आया, 37, यानी x की वैल्यू आ गया 37। एंड अब ट्रेंगल में ले लीजिए, क्योंकि हमें किसकी वैल्यू बताना है, y की वैल्यू बताना है। तो इन एंड
इन ट्रेंगल, क्या नाम है ट्रेंगल का, पी क्यू एस, इन ट्रेंगल पी क्यू एस, एंगल पी प्लस एक्स प्लस वाई, इन तीनों एंगल की वैल्यू का जो सम होगा वह होगा 180 डिग्री। एंगल पी क्या है 90 डिग्री है, तो यहाँ पे लिखेंगे 90 डिग्री प्लस एंगल एक्स की वैल्यू कितना निकाले हैं 37 डिग्री प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। 0 + 7 7, 9 3 और 9 कितना होगा 12, यानी 127 डिग्री प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, वाई इज इक्वल टू 180 माइनस 127, कैलकुलेट किया जाए माइनस कर दीजिए, तो 0 में से सपरेट होगा नहीं तो 10 में से 7 जाएगा 3, यहाँ बचेगा 7 में से 2 जाएगा 5, ठीक है, कितना आ गया 53 डिग्री। इस तरीके से x की वैल्यू आया 37 और y की वैल्यू आया 53 डिग्री। आइए लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन है इन फिगर द साइड क्यू आर ऑफ ट्रेंगल पी क्यू आर, इन ट्रेंगल द साइड्स क्यू आर, यानी जो क्यू आर है किस ट्रेंगल का साइड पी क्यू आर का, जो क्यू आर है उसको एस तक बढ़ाया गया है, यानी ट्रेंगल पी क्यू आर इज प्रोड्यूस टू पॉइंट एस, इसे एस तक बढ़ाया गया है। इफ बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल पी क्यू आर, यानी पी क्यू आर का जो बाइसेक्टर्स है और जो एंगल पी आर एस का बाइसेक्टर्स है, ये दोनों के दोनों बाइसेक्टर्स कहाँ पे जा करके मीट करते हैं, पॉइंट टी पे मीट करते हैं। तो हमें प्रूव करके दिखाना है कि जो एंगल क्यू टी आर है, कौन सा एंगल क्यू टी आर, इसकी वैल्यू हाफ ऑफ क्यू पी आर के इक्वल है। आइए देखिए हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें ट्रेंगल के एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लगाएंगे। अब ये एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, आइए देख लेते हैं। पहले अगर हम किसी एक ट्रेंगल को ड्रॉ करते हैं, ठीक है, और इसके किसी एक साइड को अगर हम बाहर की ओर इंक्रीज करें तो जो बाहर एंगल बनता है वो क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल होता है, और इसकी वैल्यू जो होता है वह अपोजिट एंगल के सम के क्या होता है, इक्वल होता है। यानी जो x की वैल्यू है एक्सटीरियर एंगल है, इसकी वैल्यू इंटीरियर एंगल के सम के क्या होता है, इक्वल होता है। बस हम इसी प्रॉपर्टी का यूज करने वाले हैं। ओके, आइए देखिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रेंगल, कौन सा ट्रेंगल, पी क्यू आर, कौन सा ट्रेंगल पी क्यू आर। इसमें हम एक्सटीरियर एंगल देखेंगे तो कौन सा एक्सटीरियर एंगल है, पी आर एस है। कौन सा एंगल है, एंगल पी आर एस। इसकी जो वैल्यू होगी सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल के इक्वल होगा। इसकी बेसिस से जो इंटीरियर एंगल होगा, एक तो एंगल आपका हो जाएगा एंगल P और दूसरा एंगल क्या होगा, पी क्यू आर। कौन सा एंगल, एंगल पी क्यू आर। ओके, पी क्यू आर। अब यहाँ पे पी आर एस जो होगा ये इसको हम हाफ करेंगे। क्या करेंगे, हाफ। क्यों हाफ करेंगे, क्योंकि ये इसका जो बाइसेक्टर से वह पॉइंट टी पे मिल रहा है। तो हम इसमें क्या करेंगे, इसमें दोनों साइड हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। तो हम लिखेंगे 1/2 एंगल पी आर एस इज इक्वल टू 1/2 एंगल पी कर दीजिए प्लस 1/2 एंगल पी क्यू आर कर दीजिए। अब पी क्यू आर का जो हाफ एंगल्स होगा वह किसके इक्वल होगा, पी जो पी आर एस है, जो पी आर एस है उसका हाफ एंगल हम लिखेंगे टी आर एस। क्या लिखेंगे, एंगल टी आर एस इज इक्वल टू 1/2 एंगल पी को फुल फॉर्म में लिख देते हैं। एंगल पी का नाम क्या होगा, क्यू पी आर। क्या होगा, क्यू पी आर। तो हम एंगल पी को लिखेंगे एंगल क्यू पी आर प्लस पी क्यू आर का बाइसेक्टर हाफ एंगल क्या होगा, पी क्यू आर। कहाँ पे है, पी क्यू आर। इसका हाफ एंगल लिखेंगे एंगल टी क्यू आर, टी क्यू आर। अब इस टी क्यू आर को हम क्या करेंगे, राइट साइड से लेफ्ट साइड चेंज करेंगे। ये होगा एंगल टी आर एस माइनस एंगल टी क्यू आर इज इक्वल टू 1/2 एंगल क्यू पी आर। ओके, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट पे आते हैं, एक और ट्रेंगल बचा हुआ है। कौन सा ट्रेंगल है,
टी क्यू आर, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल टी क्यू आर। इसमें भी हम एक्सटीरियर एंगल की बात करेंगे। कौन सा एक्सटीरियर एंगल होगा? एंगल टी आर एस। इसकी जो वैल्यू होगी एंगल क्यू टी आर, एंगल क्यू टी आर प्लस एंगल टी क्यू आर, किसके? एंगल टी क्यू आर। अब राइट साइड से टी क्यू आर को क्या करेंगे? लेफ्ट साइड चेंज करेंगे, तो एंगल टी आर एस माइनस एंगल टी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल क्यू टी आर। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2। अब आप ये चेक कीजिए क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का लेफ्ट हैंड साइड टी आर एस है, दूसरे में भी टी आर एस है, माइनस टी क्यू आर है, दूसरे में भी टी क्यू आर है। ओके, तो अगर कोई भी दो इक्वेशन का लेफ्ट साइड इक्वल हो तो राइट साइड इक्वल होता है, या राइट साइड इक्वल हो तो लेफ्ट साइड भी इक्वल होता है। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, क्या मिलता है हमें? एंगल क्यू टी आर, एंगल क्यू टी आर इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा? 1/2 एंगल क्यू पी आर, किसके इक्वल होगा? क्यू पी आर। इस तरीके से क्या हो गया? जो कंडीशन हमें प्रूव करना था हमने उस कंडीशन को प्रूव करके दिखा दिया। तो इस तरीके से इस एक्सरसाइज का भी एंड हो गया और इस चैप्टर का भी एंड हो गया। अगर आपको ये तीनों वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर कमेंट कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।